बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे पहलवानों को लेकर दंगल आज एक नए राउंड पर पहुंच गया है। रेसलर्स के समर्थन में आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खाप पंचायतों की बैठक सुबह 11 बजे से हो रही है और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के खाप संगठन भाग लेने वाले हैं। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। खाप संगठनों की यह बैठक किसान यूनियन के टिकैत गुट ने बुलाई है। 2 दिन पहले हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुंचे पहलवानों को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश टिकैत ने मनाया था। उसके बाद उन्होंने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में मार्च निकाला। मामला पूरी तरह सियासी रंग लेता जा रहा है। इसे देखते हुए खेल मंत्री ने कल पहलवानों को दिल्ली पुलिस की जांच पूरी होने तक इंतजार करने को कहा था। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरे मामले का समाधान जरूर निकलेगा। निश्चित रूप से उसका समाधान निकलेगा। मामले की जांच चल रही है। आज मुजफ्फरनगर में सर्व खाप पंचायत की बैठक हो रही है तो संयुक्त किसान मोर्चा भी मैदान में कूद चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज और 5 जून को पूरे देश में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा 4 जून को भी सोनीपत के मुडलाना में किसान संगठनों की महापंचायत होगी, जिसमें किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, आरएलडी नेता जयंत चौधरी, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी शामिल होने वाले हैं। पहलवान बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अगर उनके खिलाफ सबूत मिले तो वो फांसी पर भी लटकने को तैयार हैं। वहीं नरेश टिकैत ने बृजभूषण पर घिनौनी हरकत का आरोप लगाया। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आभा में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आभा नहीं जानता हूं लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई मुदल के जियरा पर चमके 3 लाख तलवार। एक तो है सरकार को भी 5 दिन का समय मिल जा। अगर सरकार चाहा तो इस विवाद का विवाद खत्म हो सके तो सरकार बिल्कुल नाश के पीछे लग रही। एक कुत्ता काट खावे उसका काटा नहीं जाता, उसके इलाज की देखे। ये तो कुत्ते बन रहे। इन्होंने तो ऐसा देख लिया काम, इनकी कितनी शर्म लिहाज कर लो, कुकर ही कर लो, इन्होंने तो ये तो बिल्कुल पागल हो गए। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा क्या हम करें क्या ना। वोट दी लोगों ने, बड़ी अच्छी तरह से सरकार बनाई और जिस तरह से इन्होंने यूँ कर दिया, इन महिला पहलवानों के साथ में जितनी बेतों की जांच थी इन्होंने कर दी। परसों मुंह पे जूता भी लग रहा है, उसमें एक लड़की है वो साक्षी मलिक, उसके मुंह पे जूता भी टेक रखा। तो इससे और घिनौना काम क्या हो सके। पहलवानों का आंदोलन पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल कोलकाता में एक मार्च निकाला तो आज मुजफ्फरनगर में सर्व खाप पंचायत की बैठक हो रही है। इस बैठक को लेकर बीजेपी बहुत सतर्क है। इसकी वजह यह है कि मुजफ्फरनगर के सोरम में 12 साल बाद सर्व खाप पंचायत हो रही है। सोरम में आखिरी बार सर्व खाप पंचायत 2011 में बुलाई गई थी। किसान कानूनों के खिलाफ आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, तब भी यहां पर सर्व खाप पंचायत नहीं हुई थी। इसलिए अब सोरम में सर्व खाप पंचायत को देखते हुए पश्चिमी यूपी में बीजेपी सतर्क हो गई है और इसके असर को लेकर केंद्रीय नेतृत्व को आगाह किया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को सलाह दी है कि वो जांच पूरी होने तक धैर्य बनाए रखें। हम कल कुश्ती से बात किया है, मैं ये कहा कि आप लोग लड़ाई करो, हम आपका साथ में है। इसी के लिए आज का रैली हुआ, काल भी प्रोग्राम होगा और जरूरत होगा तो हमारा एक टीम जाएगा। हम पहले भी भेजा था,
हमारा टीम जाएगा और उसका गैर मंच पे मिलकर उसको हमारा सपोर्ट देंगे। उन्होंने जब कहा कि उनके साथ गलत व्यवहार हुआ तो कमेटी का गठन किया गया, उनसे चर्चा करके किया गया। रात के 2 बजे इसकी घोषणा हुई, कमेटी के मेंबर्स बनाए गए, उन्होंने एडिशन करने के वो भी किया गया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, निष्पक्ष जांच की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट तक गए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट ने केस सुन के फिर मैजिस्ट्रेट तक जाने के लिए कहा। जो कहा हर गोल पोस्ट अगली बार अगला गोल पोस्ट होता चला गया। हमने कहीं पे कोई कमी नहीं छोड़ी। खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ उनकी बात सुनी भी गई। जांच भी पुलिस कर रही है और देश भर में आप 75 साल का इतिहास उठाकर देखिए, कभी भी कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई भी ऐसी आरोप लगते हैं तो जांच होती है। जांच होने के बाद उचित कार्रवाई होती है, तो जांच पूरी होने दीजिए। इस वक्त मुजफ्फरनगर से संवाददाता शोएब रजा लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, एक ऐसी जगह पर खाप पंचायत का होना जहां बीते इतने सालों में खाप पंचायत नहीं हुए, जाहिर है एक बड़े स्तर पर तैयारी की गई है। जरा तस्वीरें दिखाएं और क्या तैयारी खाप पंचायत को लेकर की गई है उस पर भी डिटेल्स दें। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए मुजफ्फरनगर का जो सोरम गांव है, यहीं पर ये पंचायत बुलाई गई है और ये एक ऐतिहासिक गांव है इस लिहाज से भी कि हम देखते हैं कि हाँ, जो पंचायतें हैं वो होती रहती है, लेकिन इस तरह की जो तमाम जो सर्वखाप पंचायत है वो तकरीबन 12 साल बाद यहाँ पर हो रही है। ये वैदिक कन्या इंटर कॉलेज है, क्योंकि जिस जगह पर हमेशा पंचायत होती है, जो चौपाल है, वहाँ छोटी जगह है, इसलिए अब इस जगह को, यानी कि जो वैदिक कन्या इंटर कॉलेज है, यहीं पर टेंट लगाए गए हैं, क्योंकि लोगों की जो भीड़ है या जो खाप मुखिया है उनकी तादाद ज्यादा होने का अंदेशा है, इसलिए इस स्कूल में ही अब टेंट लगाए गए हैं और यहीं पर बैठेंगे। एक तरीके से आप देखें तो सम्मान की जो लड़ाई है उसको लड़ने की बात अब खाप के जरिए कही जा रही है कि अब यह सम्मान की लड़ाई हो गई है। जिस तरह से महिला पहलवानों की तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आई, उसके बाद उन्होंने मेडल बहाने की नियत से वो हरिद्वार गए और वहां पर नरेश टिकैत उन्हें मना कर लाया और ये वचन दिया कि 5 दिनों का वक्त दीजिए, हम कुछ ना कुछ फैसला करेंगे। एक दिन बीत चुका है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज बड़ी तादाद में यहाँ पर, ठीक है, 11 बजे से खाप पंचायत की शुरुआत होगी। शोएब, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच इंटरनेशनल कुश्ती फेडरेशन UWW के बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने भी पहलवानों के साथ हुई बदसलूकी पर नाराजगी जताई है। IOC ने बयान जारी कर कहा है कि भारतीय पहलवानों के साथ हुआ बर्ताव परेशान करने वाला है। IOC ने कहा कि सरकार पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कराए। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही जांच का एक्शन साफ साफ दिखना चाहिए। IOC ने भारतीय ओलंपिक संघ से कहा है कि वो तय समय सीमा के अंदर UWW के दिशा निर्देशों के मुताबिक भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव करवाए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। तो पहलवानों के समर्थन में IOC दिखाई दे रहा है। हम समझते हैं कि आपराधिक जांच की दिशा में पहला कदम बढ़ाया गया है, लेकिन एक्शन साफ साफ दिखने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। पहलवानों के आरोपों की निष्पक्ष और आपराधिक जांच स्थानीय नियमों के मुताबिक होनी चाहिए, ये IOC का बयान सामने आया है। इस केस में SIT है, वह इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत सारे पहलू हैं इस केस के, जिसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इसके लिए कमेंट करना कि कहाँ तक पहुँची है बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। क्या टाइम फ्रेम लगेगा ये कहना अभी पॉसिबल नहीं है, और क्या एविडेंस है ये कहना भी उचित नहीं है। तो जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी, उसके बाद हम जो भी नेसेसरी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, अगर हम UWW की बात करें या फिर IOC की बात करें, उनके रुख से समझ में आ रहा है कि जो जांच का प्रोसीजर चल रहा है शायद उससे वो भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है और वो रेसलर्स के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो महिला पहलवान है लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि इस मामले में बृजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए और कई मोर्चों पर, जिस तरह से आप भी बता रही है, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई की बात कर ले हम, कानूनी तौर पर तो मामला चल ही रहा है, इसके साथ साथ ये सामाजिक एक दबाव बनाने की कोशिश जो आज की पंचायत है इसके जरिए भी सरकार पर की जाएगी। देखना ही होगा कि यहाँ से किस तरह के फैसले लिए जाने हैं, क्योंकि एक तरफ किसान संयुक्त मोर्चा आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहा है, ये ऐलान किया गया है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, तमाम जगहों पर प्रदर्शन होने हैं। इसके साथ साथ सोरम में जो पंचायत होने वाली है, महापंचायत, यहां से क्या रणनीति बनाई जाती है, किस तरह के ऐलान किए जाते हैं और उनका कितना असर
दिखेगा, इन तमाम चीजों पर भी नजर बनी रहेगी। ये बड़ी बात है, चाहे आईओसी की बात कर ले हम या फिर तमाम जो दूसरे संगठन हैं वो भी इस बात को कहते रहे हैं कि इस मामले में महिला पहलवानों के साथ इंसाफ होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से लगातार ब्रिजभूषण की तरफ से भी बयानबाजी होती रही है, वो भी तमाम तरह से इस ठीक है शोएब, आप मामले नजर में बनाए रखें। 11 बजे सर्वखाप पंचायत होने वाली है सोरम में, और कौन कौन यहां पर जुटने वाला है, यहां से क्या संदेश आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर हमारी नजर है। शुक्रिया शोएब पूरी जानकारी के लिए आपका। आप नजर बनाए रखें। करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।